नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की कहानी है पति पत्नी और वो। रात के समय अपने बिस्तर पर लेटी पूजा फोन पर अमन से प्यार भरी बातें कर रही थी, लेकिन अमन ने जैसे ही पूजा से अगले दिन होटल में मिलने की बात कही तो उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसकी बात का हाँ में जवाब दे या ना में। अमन की बातों को सुनकर पूजा ने अपने कांपते होठों से कहा, होटल? कौन सा होटल? तो अमन कहता है, होटल कावेरी। तो पूजा कहती है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी अमन? तो अमन कहता है, कैसी गड़बड़? तो पूजा कहती है, मेरा मतलब किसी को पता तो नहीं लग जाएगा हमारे रिश्तों के बारे में? तो अमन कहता है, पूजा अगर तुम्हें डर लग रहा है तो जाना कैंसिल कर देते हैं। पूजा थोड़ी देर खामोश रही और उसने अपने बिस्तर के सामने रखे अपने पति रोहित की तस्वीर की ओर देखा। फिर कुछ सोचा और अमन से कहा, नहीं अमन, जब प्यार किया तो डरना क्या, मैं आ रही हूँ तुमसे मिलने। अगले दिन पूजा अमन से मिलने होटल कावेरी पहुँच गई। उसने लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी, होठों पर उसी रंग की मैचिंग लिपस्टिक, कानों में बड़े बड़े टॉप्स और खुले बालों में वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। उसने होटल के रिसेप्शन पर जाकर कहा, रूम नंबर 202। होटल के रिसेप्शन पर खड़ी रिसेप्शनिस्ट ने उसकी ओर मुस्कुराकर देखा और कहा, सेकंड फ्लोर, साइड से तीसरा कमरा। फिर पूजा कहती है, मेरी बुकिंग है आज की। तो रिसेप्शनिस्ट कहती है, जी मैम, ये रही आपके कमरे की चाबी। ऊंचे सैंडल पहने खटखट करती हुई पूजा रूम नंबर 202 में पहुंच गई। दरवाजा खोला और कमरे में प्रवेश कर गई और अभी उसे कमरे में आए 10 मिनट भी नहीं हुए थे कि तभी दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई और दस्तक की आवाज से पूजा के दिल की धड़कन फिर से बढ़ गई। उसने अंदर से ही पूछा, कौन है? तो दूसरी तरफ से आवाज आई, रूम सर्विस। पूजा ने जैसे ही दरवाजा खोला उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और चौंकते हुए कहा, अमन तुम? तो अमन कहता है, नो नो पूजा मैम, मैं तो रूम सर्विस वाला हूँ। और ये कहते हुए वो कमरे के अंदर आ गया और पूजा के पास घुटनों के बल बैठ गया और एक गुलाब का फूल उसे देते हुए कहा, मैम बताइए ये बंदा आपकी क्या खिदमत कर सकता है? पूजा ने उसके हाथों से गुलाब लिया और कहा, बस ये बंदा मुझे ढेर सारा प्यार करे। और इतना कहकर वो अमन के गले लग गई। कुछ देर बाद वो सूध बूध भुलाकर एक दूसरे में खो गए। पूजा शादीशुदा थी, रोहित से 2 साल पहले ही उसकी शादी हुई थी, लेकिन रोहित कारोबार में इतना उलझा रहता था कि उसे पूजा की कोई फिक्र ही नहीं होती। 15 मई को दोनों की शादी हुई थी। पूजा बहुत अरमानों के साथ नए घर में आई थी। वहां पर उसके लिए सब कुछ था, लंबी गाड़ी, बड़ा घर, नौकर चाकर, लेकिन सिर्फ रोहित का प्यार नहीं था। और फिर एक दिन रोहित पूजा से कहता है, अरे यार पूजा, मैंने कहा ना, अभी बहुत काम है, माल की सप्लाई बाकी है, कुछ नए ऑर्डर भी मिले हैं, उनके लिए रॉ मटेरियल का अरेंजमेंट भी करना है। सुनो ना, ऐसा करो 1 महीने और रुक जाओ, फिर हम हनीमून पर चलेंगे। तो पूजा कहती है, कोई नहीं, वो आपने ही कहा था इसलिए मैंने याद दिला दिया। वैसे भी काम तो काम है, वो तो करना ही है। लेकिन शादी के 2 साल हो गए, रोहित के वो 1 महीने आए ही नहीं जो उसने वादा किया था कि वो हनीमून पर जाएंगे। और अब पूजा ने भी उससे कहना छोड़ दिया क्योंकि उसे समझ आ गया था कि रोहित सिर्फ अपने कारोबार से प्यार करता है। रात के 1 बज गए तो पूजा कहती है, हर दिन यह इतनी देर से आते हैं और काम कौन नहीं करता, लेकिन काम के चक्कर में अपने घर को, अपनी बीवी को भूल जाना सही तो नहीं है। मुझे तो लगता है ये घर सिर्फ सोने के लिए आते हैं और इनका बस चले तो ये ऑफिस में ही सो जाएं। पिछले 2 सालों से रोहित शादी की सालगिरह पर पूजा को बाहर ले जाने की बात कर रहा था, लेकिन वो भी उसे याद नहीं रहता। शादी की दूसरी सालगिरह की बात है। रोहित पूजा से कहता है, पूजा आज मैं तुमसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, आज मैं बिल्कुल भी नहीं भूलूंगा और आज हम दोनों बाहर खाना खाएंगे और लॉन्ग ड्राइव पर भी चलेंगे। और अगर मैं भूल भी गया तो तुम मुझे शाम को 6 बजे कॉल करके याद दिला देना, ठीक है? चलो अब मुझे जाने दो और तुम्हें हैप्पी एनिवर्सरी। और इतना कहकर रोहित फैक्ट्री के लिए निकल गया। रात के 7 बज गए, रोहित घर नहीं आया। पूजा ने उसे कॉल किया और पूछा, क्या हुआ रोहित, आप अभी तक निकले नहीं हैं? 7 बज गए हैं। तो रोहित कहता है, माय डियर वाइफ पूजा, मैं भूला नहीं हूँ, थोड़ी देर और वेट करो, मैं निकलता हूँ। और तुम एक काम करो, तुम ड्राइवर को बोलो तुम्हें होटल मोनालिसा में छोड़ दे।
मैं तुम्हें वहीं मिलता हूँ। पूजा होटल मोनालिसा में पहुँच गई। वहाँ पहुँचकर उसे 11 बज गए, लेकिन रोहित नहीं आया। उसने 2 बार उसे कॉल भी किया, लेकिन उसने उसका कॉल कट कर दिया। तो पूजा मन में सोचती है, गलती मेरी ही है, मैं ही उनसे एक्सपेक्टेशन लगा लेती हूँ। उनकी पहली प्रायोरिटी तो उनका काम ही है। पूजा ने घड़ी की ओर देखा, 11:30 बजने वाले थे। उसने एक बार और कॉल किया। इस बार रोहित ने कॉल पिक कर लिया और पूजा पर गुस्सा करते हुए कहा, क्या तुम बिल्कुल स्टूपिड हो क्या? मैं यहाँ काम में बिजी हूँ और तुम कॉल पर कॉल किए जा रही हो। तो पूजा कहती है, लेकिन आपने तो मुझे यहाँ होटल मोनालिसा में वेट करने के लिए कहा था। तो रोहित कहता है, हाँ कहा था, लेकिन काम भी तो है, उसे छोड़कर आ जाऊं क्या? तुम एक काम करो, तुम डिनर कर लो, मेरा आना थोड़ा मुश्किल है। तो पूजा कहती है, लेकिन आज हमारी एनिवर्सरी है रोहित। तो रोहित कहता है, हाँ तो क्या हुआ, तुम अकेले एंजॉय कर लो। चलो अब मैं फोन रखता हूँ, मुझे बहुत काम है। रोहित की बातें पूजा के कानों में गूंजने लगी। अकेले एंजॉय कर लो, ये सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो अपने टेबल से गुस्से में उठी और होटल से घर वापस जाने के लिए निकलने ही वाली थी कि तभी एक बहुत ही हैंडसम लड़का उसके पास आया और बोला, एक्सक्यूज मी मैम, माय नेम इज अमन, आप किसी का वेट कर रही हैं क्या? तो पूजा कहती है, आपको इससे क्या मतलब? तो अमन कहता है, देखिए मुझे गलत मत समझिए, मैं बहुत देर से आपको देख रहा हूँ कि आप परेशान हैं और किसी को बार बार कॉल भी कर रही हैं, कोई आने वाला है क्या? और अमन की बातों को सुनकर पूजा फूट पड़ी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और पूजा की आंखों में आंसू देखकर अमन पूछता है, क्या हुआ मैम, आप रोने क्यों लगी? कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइए। और पता नहीं उस घड़ी ऐसा क्या हुआ जो पूजा अकेलेपन का दुख उससे संभाला नहीं गया और उसने सारी बातें अमन से कह दी। और पूजा की बात सुनने के बाद अमन कहता है, आप जानती हैं कि किसी भी रिलेशनशिप को बांधकर जो रखता है वो प्यार है। इंसान कितना भी परेशान हो, अगर प्यार से कोई गले लगा लेता है तो बड़ी से बड़ी परेशानी भी बर्फ की तरह पिघल जाती है। लेकिन अफसोस कि आपके पास सब कुछ रहते हुए भी प्यार से गले लगाने वाला वो शख्स नहीं है जिसके गले लगकर आप सब कुछ भूल जाएं। अमन की ये पहली मुलाकात थी और उस पहली मुलाकात में अमन का जादू पूजा पर चढ़ गया था। अमन एक सिंगर था, उसकी एक एक बात पूजा को बहुत पसंद आती थी। वो जिस तरह पूजा का ध्यान रखता, उसकी केयर करता, ये बात पूजा को बहुत अच्छी लगती थी। अमन को भी पूजा बहुत पसंद थी। हालांकि दोनों ने कभी भी एक दूसरे को खुलकर नहीं कहा, लेकिन आखिर कब तक वो इससे दूर रहते। और एक दिन अमन ने ही पूजा को प्रपोज कर दिया। तो पूजा कहती है, तुम जानते हो ना अमन कि मैं शादीशुदा हूँ, फिर भी मुझे प्रपोज कर रहे हो? तो अमन कहता है, क्या मैं एक शादीशुदा से प्यार नहीं कर सकता? क्या ये किसी किताब में लिखा है? तो पूजा कहती है, किताब में तो नहीं लिखा, लेकिन समाज में इसे गलत समझा जाता है। तो अमन कहता है, किस समाज की आप बात कर रही हैं पूजा? प्यार करने से कोई समाज किसी को नहीं रोक सकता और प्यार ही वो शक्ति है जिससे समाज चलता है। अगर उसे ही निकाल देंगे तो फिर क्या बचेगा? अमन की बातें पूजा को समझ तो नहीं आई, लेकिन अमन के बिना वो नहीं रह सकती थी। दोनों छिप छिप कर एक दूसरे से मिलने लगे। उन्होंने सारी सीमाएं भी लांघ दी, लेकिन पूजा को पता नहीं था कि अमन उसको यूज कर रहा है। उसने पूजा से लाखों रुपए ऐंठ लिए थे और वो उससे अय्याशी करता था और अमन सोचता था कि उसे सोने के अंडे देने वाली मुर्गी हाथ लगी है और उसकी लाइफ तो बिल्कुल सेट है। हालांकि कभी कभी पूजा को भी लगता था कि अमन उससे बार बार पैसे क्यों मांगता है। उसे ये भी लगता था कि वो अपने पति को धोखा दे रही है, लेकिन उस रिश्ते में उसे अब घुटन सी होने लगी थी, इसलिए अमन का साथ उसे अच्छा लगता था। लेकिन आखिर अमन और पूजा का रिश्ता कब तक छिपता? आखिरकार रोहित को अपने लोगों द्वारा अमन के बारे में पता लग ही गया। उसे ये भी पता लग गया था कि अमन बहुत ही बदमाश किस्म का लड़का है। उसने शहर की और भी कुछ औरतों से ऐसे नाजायज संबंध बना रखे हैं। वो उनका पहले तो फायदा उठाता है और बाद में उन्हें ब्लैकमेल करता है। रोहित अमन की असलियत पूजा को बताने वाला था। तभी एक दिन अमन ने 5 लाख रुपए पूजा से मांगे और ये सुनकर पूजा चौंक जाती है और कहती है, 5 लाख रुपए? लेकिन मेरे पास इतने रुपए नहीं हैं और अगर मैं अपने पति से इतने पैसे मांगी तो उन्हें शक हो जाएगा। तो अमन कहता है, वो सब मैं नहीं जानता, मुझे पैसे चाहिए और अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारे पति से मांग लूंगा। तो पूजा कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो अमन?
तुम तो मुझसे प्यार करते हो। तो अमन कहता है मैं सिर्फ पैसों से प्यार करता हूँ पूजा, पैसों से। मुझे पैसे दे दो, नहीं तो तुम्हारी इज्जत नीलाम कर दूंगा। तो पूजा कहती है नहीं अमन, तुम ऐसा कुछ मत करना। और तभी रोहित ने पूजा और अमन की सारी बातें सुन ली और उसने पूजा से कहा वो बहुत बदमाश लड़का है पूजा, बहुत बदमाश। तो पूजा चौंक जाती है और पूछती है कौन बदमाश है, किसकी बातें कर रहे हैं आप। तो रोहित कहता है वही जो तुम्हें फोन पर ब्लैकमेल कर रहा है। और उसके बाद रोहित ने अमन की सारी असलियत पूजा को बताई और उससे कहा मैंने क्या कमी रखी तुम्हारे पास, महंगी से महंगी गाड़ी है, बड़ा बंगला है, नौकर चाकर की लाइन लगी रहती है तुम्हारे आगे पीछे, और इससे ज्यादा और क्या मैं दे सकता हूँ तुम्हें। तो पूजा कहती है प्यार नहीं दिया आपने मुझे कभी। 2 साल से अधिक हो गए हमारी शादी को, लेकिन आपके घर में मैं सिर्फ एक सामान की तरह हूँ। जो रहे या ना रहे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी आपने 5 मिनट बैठकर मुझसे कुछ पूछा तक नहीं, और ना ही मुझे कभी प्यार से गले लगाया, कभी प्रेम से मेरी तरफ देखा तक नहीं। बस काम काम काम, आपके लिए काम ही सब कुछ है। मैं जानती हूँ कि मैंने गलती की है, लेकिन कसूरवार आप भी हैं। और पहली बार रोहित को लगा कि उससे सही में बहुत बड़ी गलती हो गई है। वो अपनी फैक्ट्री, अपने क्लाइंट्स और अपने काम में ही बिजी रह गया। 5 मिनट की भी फुर्सत उस शख्स के लिए नहीं थी जिससे वो अग्नि के आगे 7 फेरे लगाकर लाया था। उसे तो लगता था कि पैसा ही सब कुछ है। वो सारी चीजें पूजा को दे तो रहा था, लेकिन प्यार और अपना समय वो उसे नहीं दे पाया जिसकी जरूरत उसे सबसे ज्यादा थी। और फिर रोहित पूजा से कहता है मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन मैं इस गलती को सुधारना चाहता हूँ। प्लीज मुझसे दूर मत हो, मुझे माफ कर दो और मैं वादा करता हूँ कि मैं बिल्कुल बदल जाऊंगा। तो पूजा कहती है आप भी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि वो बदमाश मेरी घरेलू परेशानी की आड़ में मेरा फायदा उठा रहा है। आप इसी समय पुलिस को फोन कीजिए, मुझे उस बदमाश को सबक सिखाना है। पूजा ने रोहित को माफ कर दिया क्योंकि गलती दोनों तरफ से हुई थी और उन दोनों को इस बात का एहसास हो चुका था। उसके बाद रोहित बिल्कुल बदल गया, उसे प्यार और पत्नी दोनों की अहमियत समझ आ गई। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये कहानी काफी पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हो सके तो इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। और आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।